बंद करो, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, हम अप्रेंटिस नौकरी लेके रहेंगे, CMD अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, CMD अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रोजगार पहले पाएंगे, रोजगार पहले पाएंगे, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, CMD मुर्दाबाद, CMD मुर्दाबाद, कोयला मंत्री मुर्दाबाद, कोयला मंत्री मुर्दाबाद, ऑल इंडिया चेयरमैन मुर्दाबाद, ऑल इंडिया चेयरमैन मुर्दाबाद, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, रोजगार पहले पाएंगे, रोजगार पहले पाएंगे, अत्याचार करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रोजगार पहले पाएंगे, रोजगार पहले पाएंगे, अप्रेंटिसों के साथ अत्याचार करना बंद करो, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ, आउटसोर्सिंग से काम कराना बंद करो, आउटसोर्सिंग से काम कराना बंद करो, तेरी अत्याचार नहीं चलेगी, अब तेरी अत्याचार नहीं चलेगी, बीसीसीएल प्रबंधन हाय हाय, बीसीसीएल प्रबंधन हाय हाय, बीसीसीएल CMD मुर्दाबाद, बीसीसीएल CMD मुर्दाबाद, बीसीसीएल CMD मुर्दाबाद, ऑल इंडिया चेयरमैन मुर्दाबाद, ऑल इंडिया चेयरमैन मुर्दाबाद, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अप्रेंटिसों के साथ शोषण करना बंद करो, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, जुल्म करोगे और लड़ेंगे, रोजगार पहले पाएंगे, रोजगार पहले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज धरना का 114वां दिन है और इस 114वां दिन में भी आज जितने भी हमारे अप्रेंटिस साथी इस संघर्ष में हमारे साथ है और इस लड़ाई में हमारे साथ आए, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे सभी अपना हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए काफ़ी मुस्तैदी से ससमय पधार रहे हैं, यहाँ पहुँच के अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। हम सभी लड़कों को बताना चाहते हैं कि इतना दिन बीत गया, इसलिए बीत गया कि केंद्र सरकार जो है रोजगार छीनने वाली सरकार है। रोजगार की मामला में पूरे सरकार का न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई मंत्री, कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री रोजगार पे सदन में बोलने तक का काम नहीं और विपक्ष को कमजोर कर दिया है, विपक्ष की बात को अनसुना करते आ रही है। और जब तक युवा आप सभी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, आपको हम गारंटी देते हैं कि रोजगार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार देश की सार्वजनिक उपक्रमों को बेचती चली जा रही है। लगातार कंपनी का 25%, 30% शेयर जो है नए नए उद्योगपतियों के हाथों सौंपा जा रहा है और स्थानीय युवाओं और बेरोजगारों को आज रोजगार पे सरकार चुप्पी साधी हुई है। आज बहुत दुख की बात है कि आज हम सभी डबल स्किल्ड युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो अपने हमारे झारखंड में है और धनबाद में स्थापित है, लेकिन उसमें रोजगार हमें नहीं मिल रहा। लेकिन बाहर की कंपनियां आके, चेन्नई, हैदराबाद और उड़ीसा से कंपनी आके कई राज्यों की कंपनियां यहाँ खनन कर रही है और कोयला का लूट घसोट हो रहा है। आज बेरोजगारी के अलावा जो है कोयला चोरी
100% बढ़ गया पिछले के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन सरकार कोयला चोरी होने दे रही है, लेकिन युवाओं को उसमें रोजगार नहीं दे रही है। हम सभी पढ़ा लिखे युवक हैं और जबरन तो खनन कर नहीं सकते क्योंकि ये असंवैधानिक हो जाएगा, लेकिन अपना हक और अधिकार के लिए राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, हमारा समानता का अधिकार है इस देश का। अपना लड़ाई को, अपना हक के लिए हम कभी भी बैठ सकते हैं। और इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो मामला है, बहुत सारे युवा सोच रहे होंगे कि इतना दिन में क्या चल रहा है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जो आपका जो मामला है उस पर हम लोग काफ़ी तेज गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अब दिल्ली के 3-4 सांसद जो हैं इस विषय पे लगे हुए हैं। और ये आने जो आज से जो बजट सत्र जो चालू हुआ है, इसमें भी हमारा मामला जो है जल्द ही उठेगा। और कुछ दिन पूर्व में भी हमारा 1-2 सांसद जो है कोयला मंत्री, कोयला सचिव से मुलाकात किए थे और इस मामला में उनके तरफ से पॉजिटिव आश्वासन भी आया। और लगातार हम लोग का काम जो है जारी है और हम लोग दिन प्रतिदिन जो है मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि अपना हक का लड़ाई को जब तक हम ले ना ले तब तक छोड़ने वाले हैं। आज 115 दिन, 114 दिन का पूरा इतिहास है कोल इंडिया में कि न कोई ट्रेड यूनियन, न कोई मजदूर आज तक 114-15 दिन बैठने का साहस किया। लेकिन हमारे नेतृत्व में जितना भी अप्रेंटिस भाई हमारा संघर्ष किया, हम सब इतना दिन लड़ के आज 114-15 दिन धरना को चलाए हैं और सरकार से लेके कोल इंडिया तक अपनी बात को पहुंचाए हैं और पहुंचा भी रहे। हाल में भी हमने कोल इंडिया जाके कोल इंडिया का निदेशक तकनीकी से मैं बात भी किया और लंबा समय तक वार्ता चला, जिसपे साफ तौर पे उनका कहना है कि मैं NIT नियम पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दिल्ली का ही लड़ाई है। संसद का अगर हमारे पास प्रस्ताव आएगा कोयला मंत्रालय के मतलब अंडरटेकिंग, तो मैं इस काम को कर दूंगा। और हम जानते हैं कि काम उसके हाथ का नहीं है, इसीलिए हम शुरू से दिल्ली में हम लाइनअप पकड़े हुए हैं। लेकिन देर इस बात का हो रहा है कि विपक्ष हमारा लड़ाई को लड़ रहा है, इसीलिए देरी हो रहा है। और दूसरा, सरकार का नीतियाँ गलत है जो रोजगार का नीति के खिलाफ चलती है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। और आज दिन तो जड़ा है, हम लोग बारिश में भी, अभी बीच में बारिश हुआ 5 से 6 दिन, उसमें भी हम लोग 2-4 लड़का इस धरना को टिकाने का काम किया। हम सभी लड़का से कहना चाहते हैं कि अगर इस लड़ाई में आप लोगों को साथ देना अगर है तो आप लोग को हफ्ता में 1 दिन धरना स्थल पे आके सोना हो, और दूसरा कि नित्य दिन किसी दिन इमरजेंसी काम हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है धरना में आके दें, क्योंकि लड़ाई हमारा पर्सनली लड़ाई नहीं है। और अब हम बात भी नहीं करने जा रहे हैं 200-250 लड़का का, हम बंद कर दिए हैं। हमारे साथ जितना लड़का रहेगा हम उसी का लड़ाई फर्स्ट टाइम हम लड़ेंगे। उसके बाद अगर लड़का कहाँ खुलेगा वो धरना देगा तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट अप्रेंटिस हमारे यहाँ वो अनुशासन पूर्वक नित्य दिन आके धरना स्थल पे उपस्थित हो और इस लड़ाई को मजबूती देने का काम करें, क्योंकि 114 दिन में हम लोग टूट चुके हैं। आर्थिक स्थिति भी हम लोगों का काफी दयनीय है, लेकिन आपका रोजगार की लड़ाई को हम स्तंभ की तरह खड़ा करके टिकाए हुए हैं। नहीं तो अभी तक कोई माई का लाल नहीं था पूरे कोल इंडिया का अप्रेंटिस लीडर जो इतना दिन धरना चला के दिखा। कई बार धरना को उठाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम मंत्री से हम लोग बात करके धरना को उठाने नहीं दिए। और इतना जान लीजिए हम लोग का पीछे अच्छा खासा लंबा सपोर्ट भी मिल रहा है बड़ा नेताओं का, और लड़ाई भी हम लोगों का अच्छा स्टेप में चल रहा है। लेकिन हम हर एक चीज़ का जानकारी इसलिए हम नहीं देते हैं कि कुछ लड़का बिना काम का हमारे बात को इधर से उधर और उसका दुरुपयोग करता था, जिस वजह से हम काम को कर रहे हैं और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि रोजगार आज नहीं तो कल जरूर होगा और जल्द होगा। ठीक है, इसके लिए आज कल में भी सदन में मामला आपका उठेगा, लेकिन आज भी सदन को भंग कर दिया गया। तो अब देखिए, क्योंकि सदन में लॉटरी सिस्टम चलता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सनली सांसद उठ के बोलते। वहाँ 500 सांसद में 5 को 10 सांसद को बोलने का मौका मिलता है। आप क्वेश्चन सब डाले हुए रहते, तो 5 दिन 10 दिन जो समय लगे या 1 दिन में हो जाए, मामला उठेगा सदन में। और हम इस बीच जो है दिल्ली भी जाएंगे, कोयला मंत्री से भी हम मुलाकात करेंगे और
हमारा 2-3 सांसद जो है बात भी किए और फिर से वो भी बात करें। तो काम कहीं ना कहीं हो रहा है और जितना भी अपना लड़का है उसको कहीं जाने की, कहीं छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। हम यही कहते हैं पहले अपना ग्राउंड को मजबूत कीजिए। आज ग्राउंड अपना मजबूत यहाँ रहेगा तो आपको दिल्ली तक, कलकत्ता तक आवाज़ हमारा जाता है। पर डे धरना है। अभी भी हम कोलकाता गए थे तो बोला आपका हर गतिविधि हमको पता है। कोयला सचिव, कोयला मंत्री तक बोला कि हमको सब पता है। तो उन लोग को बात पहुंचाना है तो यही कीजिए, क्योंकि अभी कुछ लड़का कोल इंडिया में धरना का प्रस्ताव रखा है। हम उससे एक बात कहना चाहते हैं, इससे पहले भी 2-2 बार कोल इंडिया हमारे नेतृत्व में हम सभी मिलके गए थे। जहाँ एक ही चीज़ वहाँ का प्रशासन द्वारा कहा गया कि हमको परमिशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोल इंडिया जहाँ पे है, राजारहाट टू सेंसिटिव इलाका, वहाँ धरना तो छोड़िए, वहाँ बैंड बाजा बजाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ सैकड़ों कंपनी का मुख्यालय है, सेंसिटिव जोन है, नो हॉर्न प्लेसेस है। तो वहाँ धरना का अनुमति जीवन में नहीं मिलेगा। और रही बात कि बात करने का, तो हम फिर अभी हाल में कोल इंडिया हम जाएंगे। अभी चेयरमैन साहब बाहर हैं, वो आते हैं तो उनसे भी हमारा मुलाकात होगा और मंत्रालय भी हम जाएंगे। लेकिन धरना को मजबूत करने के लिए आप लोग को नित्य दिन यहाँ उपस्थित रहना है और इस धरना को मजबूती देना है। अन्यथा जो है लड़ाई को हमको स्वतः समाप्त करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप घर में सो गए हम आपका धरना चलाएंगे। 114 दिन में कुछ ही लड़का यहाँ पे 2 से 1% लड़का टोटल नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस का धरना में सोया, तो क्या सिर्फ हमारा ही और उसका धरना है? आप सभी का धरना है। और आज सभी को एक-एक अपना ग्रुप बनाइए और ग्रुप में अपना एक नाम लिखाइए कि हफ्ता में 1 दिन आप कब सो रहे हैं। आप सोइएगा, यहाँ कलेक्शन का राशि जो कलेक्ट होता है आपको खाने के लिए उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, आप उस पैसे से खाइए और 1 दिन सोने का काम कीजिए। अगर 1 दिन सोइएगा तो किसी पे बर्डन नहीं आएगा, किसी पे लगेगा नहीं। अब हम ही लोग 5-6 दिन यहाँ रहते हैं, मेरा घर दुखदा है, तो हमको क्या घर जाने का मन नहीं करता? मजबूरन हमको 5-6 दिन यहाँ रहना पड़ता है कि लड़का आता है चला जाता है। तो ऐसे काम अब नहीं चलेगा। हम देखिए, किसी को हम दिल में आहत हम नहीं देना हम चाहते हैं कि भाई बोल दो तो अगला को लगे कि हमको डांट दो। लेकिन अपना मन से सोचिए कि हमको 1 दिन रहना है, चाहे हम जैसे रहें। आपको रात का खाना हम उपलब्ध कराएंगे, दिन में अपना घर से ला के खाइए और हफ्ता में 1 दिन यहाँ सोने में नाम लिखाइए। और जो नहीं सोएंगे तो वो अपना फिर समझिएगा, क्योंकि धरना में यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ मच्छरदानी है, यहाँ बेड बिस्तर है। हम लोग यहाँ 114 दिन गुजार दिए, हम लोग क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो पानी है, खाना का सुविधा है, आदमी आए और धरना को टिकाए। और बाकी जो है रणनीति अच्छा स्तर पे चल रहा है, लड़ाई भी अच्छा स्तर पे चल रहा है। लगातार हम मैनेजमेंट और सरकार दोनों से संपर्क में है और बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक-एक करके सभी लड़का भी नारेबाजी करवाइए। ठीक है, एक-एक करके खड़ा होइए, हम लोग सब आपका साथ देंगे। और धूप अभी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भी बिछाएंगे उस कोने में, क्योंकि देखिए हमको टोटल लड़का होता क्या है कि सुबह 10 बज जाता है, 9 बज जाता है, लड़का यहाँ उपस्थित होता है 12 बजे 1 बजे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2-3 लड़का रहते हैं तो हम लोग को सुबह नेता उता पास दौड़ने धूपने भी जाना पड़ता है। तो अब क्या होता है, यहाँ रहेगा कौन? सवाल ही खड़ा हो जाता है, यहाँ रहने के लिए कोई लड़का नहीं है। तो सब लड़का टाइमली धरना पे आइए और नित्य दिन आइए, और जो नहीं आते उनको मत बुलाइए। हम यही चाहते हैं, मेरे साथ 20 लड़का रहेगा, मैं 20 का लड़ाई लड़ूंगा, 50 रहेगा 50 की लड़ाई लड़ूंगा। हमको अंपायर नहीं चाहिए। आज दिक्कत जो आ रही है वो संख्या पे ना आ रही है जी। आज मेरा संख्या घटेगा तो हम ही को फायदा, मेरे लड़के को फायदा। तो आप अपना लड़ाई को स्वयं अपने आप पे निर्भर रखिए कि हमको किस प्रकार से लड़ना है। बाकी और शासन प्रशासन दुनिया जहान हम लोग देख रहे हैं। आज तक के 114 दिन में 1 दिन भी किसी को लाठी नहीं पड़ने दी। आप इतिहास पता कर लीजिए, 100 धरना झारखंड में हो चुका है, 500 कितना लाठी बरसा। लेकिन हम इतना प्रक्रिया से धरना को चलाएं। और अभी कुछ दिन के बाद हम लोग गेट घेरने का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे 200 से 300 अप्रेंटिस पे इसमें रहना है और 200 से 300 कांग्रेस का नेता रहे, कार्यकर्ता।
दोनों मिल के गेट को परमानेंट जाम कर देंगे। ठीक है, उसमें झारखंड सरकार का मंत्री विधायक लोग को भी आने का संभावना है, उन्हीं के सपोर्ट पे ये चीज़ होगा और जल्द होगा। आज इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का राजभवन घेराव कार्यक्रम है जिसके आज इस मामले पे बात नहीं हो पाया। तो एक दिन अब हम गेट घेरेंगे और वो गेट जब कांग्रेस पार्टी का 200-250 जितना उस दिन भारत जोड़ो यात्रा में था टोटल नेता आएगा, आके जब गेट घेर के प्रोडक्शन इसका यहाँ का ठप कर देगा, क्योंकि अब बड़ा स्टेप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए हमको चाहिए गवर्नमेंट बॉडी, नहीं तो हम और आप घेरिएगा तो लाठी चार्ज होगा, 10 पे केस होगा। लेकिन मंत्री विधायक बाकी प्रतिनिधि रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो लड़का जो है धरना में नहीं आ रहा है उसको एक बार सूचित कर दीजिएगा कि वो धरना में आए। यहाँ जो अब अटेंडेंस बन रहा है इसी को हम वैलिड करेंगे और आपको नित्य दिन आना है। अरे काम रहा 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो उसमें चलो हम लोग रोकते भी नहीं। अभी भी कोई लड़का काम बोलता हम कभी रोके भी नहीं। ठीक है भाई, जाओ अपना काम करो, लेकिन यहाँ भी रहो, क्योंकि यहाँ संख्या रहना बहुत जरूरी है। तभी उसको मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ भाई लड़का यहाँ मुस्तैदी से बैठा हुआ। मैनेजमेंट हमेशा हमको क्यों बोलती है जाओ 3-4 को ज्वाइन करो, उसका कारण है कि वो डेली देखती है कि 3-4 लड़का यहाँ, इसीलिए वो बोलती है कि जाओ 3-4 तुम लोग ज्वाइन करके हटो यहाँ से। तो हम आज हट जाएंगे तो आप बोलिएगा कि भाई आप हमको छोड़ दिए, लेकिन हम आज 6 महीना से हम ज्वाइन अब नहीं, पूरे लड़का क्लियर लड़का। तो आप लोग एक एक करके भी खड़ा होइए और नारेबाजी कीजिए और हम भी आप लोग का सपोर्ट करें। ठीक है, अभी बाकी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। और इतना जान लीजिए काम बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है और सिस्टमेटिक चल रहा है। आज भी सदन में बोलने का अगर टोकन मिलेगा तो आज भी मामला उठ सकता है। ठीक है, और हमको दिल्ली भी जल्दी ही जाना है। चलिए अब कोई वो खड़ा होइए।